दोस्तों, एक्सेशन ऑफ कश्मीर आखिरकार कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बना। दोस्तों, आज़ादी के समय जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, पाकिस्तान में, उन्हें 3 चॉइसेस दी गई। या तो आप आने वाले समय में इंडिया के साथ मर्ज हो जाइए, नहीं तो पाकिस्तान के साथ, और नहीं तो आप इंडिपेंडेंट जैसे पहले आप अपने स्टेट को, गवर्नमेंट को रूल कर रहे थे वैसे आप चलाइए। यहाँ पर महाराजा हरी सिंह जो कि उस समय कश्मीर के किंग थे, इन्होंने कहा कि हम अपने कश्मीर को इंडिपेंडेंट चलाएंगे और किसी के साथ भी ज्वाइन नहीं होंगे, ना ही इंडिया के साथ ना ही पाकिस्तान के साथ। और ऐसा इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये सोचते थे कि अगर मैंने इंडिया को ज्वाइन किया और इंडिया की उस समय की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो थी हिंदू, और जो कश्मीर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो थी मुस्लिम, इसलिए इन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं इंडिया के साथ ज्वाइन होता हूँ तो मेरे ही लोग मेरे खिलाफ कहीं रिवॉल्ट ना कर दें। और ये भी सोच रहे थे एक तरफ कि अगर कहीं मैंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया तो हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुझे डिथ्रोन करके मेरी सत्ता ना हथिया ले। तो इससे पहले महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ट्राई किया कि कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाए, क्योंकि ऐसा था दोस्तों, ये इन लोगों को पहले से पता था कि अगर कश्मीर इंडिपेंडेंट रहा और इसके बाद अगर कोई भी एग्रेशन किया जाता है पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर, तो महाराजा हरी सिंह अपने इस कश्मीर को इंडिपेंडेंट नहीं रख पाएंगे, पाकिस्तान वैसे भी इसको हथिया ही लेगा। और दोस्तों, फिर कुछ ही समय के बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ 5000 ट्राइब्समैन के द्वारा हमला किया जाता है कश्मीर पर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान ऑन अक्टूबर 22, 1947। अब ये ऑर्डर्स दिए गए थे उस समय के पाकिस्तान के फाउंडर और उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और ये राइडर्स आते आते इतना बढ़ाए थे कि कश्मीर के गरही और दोमल एरिया तक पहुंच आए थे। और प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की पीओके की जो कैपिटल है मुजफ्फराबाद, वहां तक भी ये लोग पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ पर एक कश्मीरी फोर्सेस की बटालियन थी जिसमें मोस्टली थे डोगरा राजपूत्स एंड मुस्लिम्स अंडर द कमांडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो इस बटालियन के जितने भी मुस्लिम सोल्जर्स थे, इन्होंने क्या किया, इस बटालियन को छोड़ करके उल्टा ट्राइब्समैन को ज्वाइन कर लिया और नारायण सिंह को यहाँ पर शूट कर दिया। और कुछ ही दिनों के बाद देखने को दोस्तों मिला, ये लोग इतना आगे बढ़ाए थे कि बारामूला जहाँ से डायरेक्ट रूट जाता है श्रीनगर के लिए। अब यहाँ से ये लोग ने जब बारामूला से इन लोगों ने मार्च करना शुरू किया उरी की तरफ, लेकिन यहाँ पर पहले से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो कि इंचार्ज थे कश्मीरी आर्म फोर्सेस के, ये यहाँ पर पहले से तैनात थे। अब इनको ये पता था कि अगर ये लोग एक ब्रिज पड़ता था, ब्रिज ऑफ उरी, अगर इसको क्रॉस करके और आगे बढ़ जाते तो यहाँ से इनके लिए बहुत सारे रूट्स ओपन हो जाएंगे और फिर ये बहुत अंदर तक कश्मीर के चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक दिमाग लगाया कि जो उरी का ब्रिज था उसे ही डिमोलिश कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने बहुत ही हैवी फाइट की और 2 दिन तक इन्हें यहाँ पर रोक करके रखा। अब यहाँ पर तो इनकी मौत हो गई, लेकिन इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को इन ट्राइब्समैन से बचाया। और यहाँ पर इसी समय से एक अवार्ड जिसे महावीर चक्र के नाम से जाना जाता है, जो कि दिया जाता है बहुत ही बहादुरी के लिए लोगों को, और पहला महावीर चक्र दिया गया था ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को, इनकी मौत के बाद इनकी वाइफ को। और जो महाराजा थे हरी सिंह, इन्होंने श्रीनगर छोड़ दिया था जब इन्हें पता चला कि ये ट्राइब्समैन यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और किसी भी तरह करके ये पहुँचे जम्मू, जो कि उस समय की कैपिटल थी, विंटर कैपिटल थी। और यहाँ पर जो डोगरा राजपूत थे, उन्होंने इनसे वादा किया कि हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, बट आप पर कुछ भी आंच नहीं आने देंगे। अब दोस्तों, जो राइडर्स थे, जो ट्राइब्समैन थे, ये आने लगे कश्मीर और यहाँ के एक मावरा पावर हाउस, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती थी पूरे श्रीनगर को, यहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर दी, जिसकी वजह से जो श्रीनगर, जो समर कैपिटल था कश्मीर का, वो अंधेरे से घिर गया। महाराजा हरी सिंह ने अपील की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑन 24 अक्टूबर 1947, और यहाँ से इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर मेहन चंद महाजन को भेजा दिल्ली, और यहाँ पर ये मिले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से, जिन्होंने पूरा होल मैटर समझा कि क्या इश्यूज़ हैं कश्मीर में और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन यहाँ पर जो कैबिनेट थी, इंडियन कैबिनेट, उसने तो लगभग इस प्रपोजल को पूरी तरीके से नामंजूर कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर
इंडिया को ये डर था कि अगर हम कश्मीर को बचाने के लिए आगे आते हैं तो डायरेक्ट हम वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसलिए इंडियन कैबिनेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लेकिन यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर प्रॉमिस किया कि नहीं, हम कश्मीर की हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इमीडिएटली जो वीपी मेनन, जो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मिनिस्ट्री के थे, इन्हें भेजा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराने के लिए महाराजा हरि सिंह से, और इन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया ऑन 25 अक्टूबर 1947 को। अब से कश्मीर लीगली इंडिया का पार्ट बन गया। और यहाँ से दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी जो फोर्सेस थी एयर से भेजी, और जो भी और ट्राइब्समैन राइडर्स आ रहे थे कश्मीर की तरफ उन्हें वहीं पर रोक दिया। लेकिन दोस्तों इंडिया ने यहाँ पर कश्मीर की जो मदद की, इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इन्होंने अपने जो जनरल थे ग्रेसी उनको बुलाया और उनसे बात की कि हम लोग अपनी फोर्सेस को कश्मीर में भेजें। लेकिन जो जनरल ग्रेसी थे उन्होंने कहा कि हम जो उस समय के कमांडर इन चीफ थे ऑफ बोथ आर्मीज इंडिया और पाकिस्तान के, वो थे ऑचिन लॉक। इन्होंने साफ शब्दों में मोहम्मद अली जिन्ना से ये बात कही कि अगर अब हम लोग कश्मीर में अपनी पाकिस्तानी फोर्सेस भेजते हैं कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बनाने के लिए, और हालांकि जो अब बन चुका है लीगली इंडिया का पार्ट, तो यहाँ पर जितने भी जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं पाकिस्तानी आर्मी में सर्व कर रहे हैं वो सब रिज़ाइन कर देंगे। यहाँ पर ना चाहते हुए भी मोहम्मद अली जिन्ना को अपने इस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा, और इसीलिए हम लोग को देखने को मिलता है दोस्तों कि जितना भी एरिया इन्वेडर्स के द्वारा, इन ट्राइब्समैन के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया, उसे हम लोग POK पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर रुके, कश्मीर के इश्यू को ये बार बार हर अलग समिट में उठाते रहते थे, और यूएन में भी इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की एडवाइस पर माउंटबेटन ने सबमिट की थी कश्मीर की रिपोर्ट फॉर द आर्बिट्रेशन टू UNO, और यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर इंफोर्स किया गया ऑन 1 जनवरी 1949। और यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने सेंड किए थे मिस्टर डिक्सन एंड मिस्टर ग्राहम को दोनों कंट्रीज़ के बीच में मीडिएट करने के लिए, लेकिन ये लोग भी इसमें फेल रहे। और यहाँ पर हालांकि यूएनओ ने पाकिस्तान से कहा कि आप अपनी भेजी गई आर्मी जो कि ऑक्यूपाइड कश्मीर में अभी है उसे आप वापस बुला लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से कश्मीर भारत का हिस्सा बना। एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन कि भारत में आज़ादी से पहले कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, कितनी रियासतें थीं। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।